कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 7 कबीर की साखियां एवं सबद के प्रश्न उत्तर। ओके सो क्लास, आज हम कबीर की साखियां एवं सबद पाठ 7 के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे। पहला है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से ये कवि के दो अर्थ है ना। दो अर्थ बताएं। एक तो वो जिसमें हंस क्रीड़ा करता है ना, जिसमें हंस खेलता है, और दूसरा है मनुष्य का पवित्र मन रूपी सरोवर। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी अपने प्रेम अर्थात जो ईश्वर है उसकी भक्ति करते हुए उसे पाने का प्रयास करता है। उसे ईश्वर के अलावा किसी संसारिक वस्तु को पाने की रुचि नहीं होती। वह लोभ मोह माया से ऊपर उठ चुका होता है। उसके लिए कोई बाहरी आकर्षण या बंधन ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं बन पाते हैं। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन पवित्र हो जाता है और हम जो सारे पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान का महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कबीर ने उस आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है जो वह अपने अनुभव से प्राप्त करता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत वही है जो मोह माया लोभ अपने पराये की भावना से दूर रहता है, संसारिक ढोंग से दूर रहकर प्रभु की सच्ची भक्ति में लीन रहता है। सुख दुख लाभ हानि अच्छा बुरा सबको समान रूप से वो अपनाता है, वही सच्चा संत है। और जो दिखावे की भक्ति नहीं करता है और सच्ची भक्ति से प्रभु को प्राप्त करना चाहता है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहों में कबीर ने अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने की जिद तथा दूसरे धर्म की निंदा करना और ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण बड़ा होने का अभिमान करने जैसी संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो कबीर का क्या मानना था कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, जो मनुष्य को महान बनाता है वो कौन क्या है, उसके कर्म है। कवि का मानना है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति महान नहीं बन जाता। महान बनने के लिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने होते हैं। यदि व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर कोई कुकर्म यानी कोई बुरा काम करता है तो उसके कर्म को ऊंचे कुल की वजह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत छोटे कुल में भी जन्म लेकर व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो वो सम्मान के काबिल है, सम्मानीय बन जाता है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचर ढारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। अब इसका हमें काव्य सौंदर्य बताना है। कवि ने ज्ञान की साधना में जुटे लोगों को देखकर संसार की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति करी है। ज्ञान की प्राप्ति में जुटे व्यक्ति को देखकर संसार उस पर तरह तरह की टीका टिप्पणी करता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और अपने काम में वो लगा रहता है। इसका जो शिल्प सौंदर्य है वो है दोहा छंद का प्रयोग है। स्वान रूप संसार में उपमा अनुप्रास अलंकार है और झक मारना ये एक मुहावरा है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता रहता है, मंदिर में मस्जिद में, है ना। जो उसके तीर्थ स्थल है काबा कैलाश इन सब जगहों पर वो ढूंढता है, लेकिन वो उसको नहीं मिलते हैं। मनुष्य अपने धर्म और सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मंदिर मस्जिद काबा कैलाश जैसे पूजा स्थलों पर और धार्मिक जगहों पर खोजता रहता है। ईश्वर को पाने के लिए लोग योग साधना तक करते हैं, तो कुछ संसारिकता से दूर होकर बैरागी बन जाते हैं और इन सब के माध्यम से वे ईश्वर को पाने का प्रयास करते रहते हैं। अगला है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों का खंडन करते हुए कहा है कि ईश्वर ना तो मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना काबा में, ना कैलाश में, ना अन्य तीर्थ यात्रा में। वह ना तो कर्म कांड करने से मिलते हैं, ना ही योग साधना से और ना ही बैरागी बनने से। यह सब बाहरी दिखावे हैं और इसलिए भक्ति का दिखावा करने से ईश्वर बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनका मानना क्या था कि ईश्वर हर मनुष्य के मन में ही है।
है ना, जो ईश्वर है वो मनुष्य के अंदर ही विद्यमान है। वो अगर खोजेंगे मन से, तो सच्चे मन से, तो उन्हें जरूर मिलेंगे। तो ये जो बाहरी जो ढोंग है संसारिक, वो उसने इनका खंडन किया है कबीर। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? क्योंकि ईश्वर जो है वो मनुष्य की हर सांस में ही बसा हुआ है। कबीर का मानना था कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, वह मनुष्य की हर सांस में समाया हुआ है। ईश्वर का वास प्राणी के मन में ही है, इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? सामान्य हवा के चलने से आसपास के वातावरण में कोई खास बदलाव नहीं होता, लेकिन आंधी आने से वातावरण में उथल पुथल मच जाती है। उसी तरह ज्ञान की आंधी आने से भक्त के मन में जो छल कपट मोह माया लोभ अज्ञानता का जो अंधकार होता है वो नष्ट हो जाता है, और व्यक्ति प्रभु की भक्ति में डूबा रहता है। इसलिए कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से की है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ज्ञान की आंधी का प्रभाव भक्त के मन पे पड़ता है, तो उसके मन में जो भी भ्रम होता है, जो अज्ञानता होती है, उससे उसका पर्दा हट जाता है ना। मन में छिपा अंधकार खत्म हो जाता है, वो मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, प्रभु भक्ति में लीन होकर सच्ची भक्ति करने लगता है, जिससे उसकी परमात्मा से पहचान हो जाती है। अगला है, भाव स्पष्ट करिए। हिति चित्त की वैश्वनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। इसका भाव क्या है कि ईश्वरीय ज्ञान के आने से मनुष्य का जो स्वार्थ है ना, जो स्वार्थ चिंतन है वो समाप्त हो गया है, अर्थात व्यक्ति के मन से संसारिक मोह नष्ट हो गया है। अगला है, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन बीना। ज्ञान की आंधी आने के बाद भक्त के हृदय में प्रभु प्रेम की जो वर्षा हुई है, उसके आनंद में भक्त का हृदय पूरी तरह से मग्न हो गया है उसमें। रचना और अभिव्यक्ति संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। पाठ में संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि कबीर जो थे वो सामान्य जैसे जाति धर्म के जो झगड़े थे, ऊंच नीच की जो भावना थी, मनुष्य का हिंदू मुसलमानों में बढ़ जाना आदि से मुक्त समाज को वो देखना चाहते थे। वे हिंदू मुसलमान के रूप में राम रहीम के प्रति कट्टरता के विरोधी थे, मतलब उसके विरोध में थे। वे समाज में सांप्रदायिक सद्भावना देखना चाहते थे। कबीर चाहते थे कि समाज को धार्मिक कुरीतियों से मुक्ति मिले। साथ ही उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बजाय साधारण कुल में जन्म लेकर अच्छे काम करने को ऊंचा माना है। क्योंकि ऊंचे कुल में अगर आप जन्म भी ले रहे हो लेकिन काम आपके कर्म अच्छे नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे ऊंचे कुल का, है ना। आगे है भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखापखी यानी पक्ष निष्पक्ष, सॉरी पक्ष विपक्ष। अनत यानी अन्यत्र। जोग योग। जुगति यानी युक्ति। वैराग वैराग्य। निरपक्ष निष्पक्ष। अब इस पाठ के कुछ अन्य प्रश्न हैं बच्चों, जो हम यहाँ पे करेंगे। कबीर की साखी में हंस किसका प्रतीक है? तो कबीर ने अपनी साखियों में हंस किसका प्रतीक बताया है? हंस को। हंस उन भक्तों संतों और साधकों या साधु का प्रतीक है जो प्रभु भक्ति भाव में डूबे रहते हैं। मानसरोवर का क्या आशय है कबीर का? मानसरोवर का आशय है हिमालय पर स्थित पवित्र सरोवर, लेकिन यहाँ इसका प्रयोग किसके लिए किया है? एक ऐसे हृदय के लिए हुआ है जो भक्ति भावों से भरा है। हंस यानी साधक अब कहीं और क्यों नहीं जाना चाहता, है ना। जैसे हंस है, वो उस मानसरोवर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, क्योंकि वो उसी में खुश है। तो उसी तरीके से जो साधक है वो कहीं और क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि हंस यानी प्रभु भक्ति में लगा हुआ साधक अब और कहीं नहीं जाना चाहता, क्योंकि वे परमात्मा की भक्ति में आनंद का अनुभव करता है। कबीर ने प्रेमी किसे कहा है? कबीर ने सच्चे प्रभु भक्त को प्रेमी कहा है, जो बाहरी आडंबरों से मुक्त है। विष और अमृत किसके प्रतीक है? यहाँ विष मानव के मन में छिपे हुए जो पाप बुराई वासनाओं का प्रतीक है। ठीक है। कवि ने अमृत का प्रयोग पुण्य सद्भावना भक्ति आदि के प्रतीक के रूप में किया है।
दो प्रेमियों के मिलने पर कैसी अनुभूति होती है? दो प्रेमियों अर्थात दो सच्चे प्रभु भक्तों की संगति से सारे पाप मिट जाते हैं, मन के सारे बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं तथा मन में सद्भावना जागृत होती है। कवि की दृष्टि में ज्ञान का रूप कैसा है? कवि की दृष्टि में ज्ञान का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो हाथी के समान विशाल और मजबूत है। जैसे हाथी कुत्तों के भौंकने पर भी उस पर ध्यान नहीं देता है ना, लेकिन अपना चलता रहता है, अपना काम करता रहता है। उसी तरीके से जो सहजता के साथ अपने मार्ग में आगे बढ़ता है। कवि किसे और कहाँ ढूंढता फिर रहा है? कवि अपने प्रेमी यानी अपने परमात्मा को मंदिर तीर्थों में ढूंढता फिर रहा है। कवि संत सुजान किसे मानता है? जो बिना किसी भेदभाव के ईश्वर की भक्ति करता है, कवि ने उसे संत सुजान कहा है। कबीर ने हिंदू मुसलमानों की कैसी स्थिति बताई है? कबीरदास जी ने ये संदेश दिया है कि ईश्वर एक ही है, अलग अलग नहीं। राम और रहीम के नाम पर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ाई व भेदभाव ना करें। कवि ने कवि के अनुसार जीवित कौन है? कवि के अनुसार वास्तव में जीवित वही है जो ईश्वर द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर मानव हित में अपना जीवन बिता देता है। अगला है, मुआ का शाब्दिक अर्थ क्या है? कबीर ने हिंदू मुसलमान दोनों को मुआ क्यों कहा है? मुआ का अर्थ होता है मरा हुआ। कबीर ने दोनों को मुआ इसलिए कहा है कि आपसी भेदभाव में पड़कर वे परमात्मा के सच्चे रूप को नहीं जान सके हैं, है ना, और आपस में क्या कर रहे हैं, मार कटाई कर रहे हैं, तो इसलिए कबीर ने दोनों को ही मुआ कहा है। जो दूहू के निकट न जाई पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। जो मनुष्य राम और रहीम के झगड़े में नहीं पड़ता अर्थात परमात्मा का भजन करता है, वही उस ईश्वर को जान पाता है। जो ऐसा नहीं करता वह ना तो राम के निकट है, ना ही रहीम के निकट खुद को पाता है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, तीर्थ स्थल जगहों पर ढूंढते हैं। ईश्वर भक्ति के बारे में कवि ने किन विचारों का विरोध किया है और क्यों? कवि ने संसारिक आडंबरों का विरोध किया है क्योंकि कवि के अनुसार ईश्वर ढोंग व आडंबरों में नहीं बल्कि हमारे हृदय में ही मिलते हैं। खोजी होए तो तुरते मिली हो से कवि का क्या अर्थ है? सच्चे भाव से हृदय में ही यानी मन में ही ईश्वर को खोजोगे तो वो तुम्हें तुरंत ही मिल जाएंगे। क्रिया कर्म से कवि का क्या आशय है? क्रिया कर्म से कवि का आशय धार्मिक कर्म कांडों से है जिसको पंडित मुल्ला ईश्वर की प्राप्ति के लिए आवश्यक बताते हैं, लेकिन कबीर की नजर में ये सब बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। कबीर सुवर्ण कलश की निंदा क्यों करते हैं? कबीर सुवर्ण कलश की निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि कलश तो सोने का है, परंतु उसमें रखी हुई जो सुरा है, सुरा यानी शराब जो उसमें रखी हुई है वो व्यक्ति के लिए हानिकारक है। शराब के साथ होने के कारण सोने का कलश भी निंदनीय बन जाता है। सब श्वासों की श्वास में पंक्ति का आशय क्या है? इस पंक्ति का आशय यह है कि मनुष्य कण कण मनुष्य के कण कण में, है ना, ईश्वर समाया हुआ है। दुलीचा का शब्दार्थ क्या है? दुलीचा का शब्दार्थ है कालीन। मनुष्य कब महान कहलाता है? जब उसके कर्म अच्छे होते हैं। कबीर की रचनाएं किस में संकलित हैं? कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.